दोस्तों, पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तितली है अब जब कादामनी से मिल रही होती है और दोस्तों कादामनी ने उसको गले लगाया होता है कि तभी अंदर जेलर आ जाने वाली है और वो आकर कहती है कि कादामनी तितली को जल्दी से बाहर भेज दे। बाहर कुछ यहाँ पर प्रार्थना नाम की औरत आई है अपने यहाँ पर हस्बैंड के साथ। अब दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं कि बाहर कोई और नहीं है बल्कि आईपीएस प्रार्थना और चिराग पटेल आ गए थे। अब दोस्तों जब वो बाहर पहुंचते हैं तो वो सामने देखती है कि एक जेलर यहाँ पर बाहर खड़ी है और साथ ही साथ यहाँ पर स्वरा भी खड़ी होती है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना सीधा स्वरा के पास आती है और कहती है कि स्वरा तितली कहाँ पर है। तो दोस्तों स्वरा बताती है कि तितली अंदर कादामनी जी से मिलने के लिए चली गई है। अब दोस्तों प्रार्थना यहाँ पर जेलर से कहती है कि तुमने उसको अंदर जाने क्यों दिया, वो एक छोटी सी बच्ची है और वैसे भी यह कानून के खिलाफ है कि तुम लोग मेरे से बगैर पूछे एक छोटी सी बच्ची को अंदर मिलने के लिए भेज रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है, क्या तुम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी चलाओगे। तो दोस्तों साथ ही जेलर कहती है ए बकवास बंद करो, तुम्हें नहीं पता यहाँ पर मेरे अपने कायदे कानून है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती और यहाँ से दफा हो जाओ। अभी दोस्तों यहाँ पर ये डिबेट चल ही रही थी कि प्रार्थना कहती है अच्छा ये बात है, जो मैं बात में मिलती हूँ कि दोस्तों सामने से यहाँ पर अब तितली आ जाने वाली है जो कि यहाँ पर पुलिस वालों के साथ बाहर आ रही होती है। अब दोस्तों जब प्रार्थना देखती है यहाँ पर उसको तो वह जल्दी से भागी भागी तितली के पास जाने वाली है और कहती है कि तितली बेटा आप लोग यहाँ पर क्यों आए, चलो आप लोग गाड़ी में बैठो। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रार्थना है वो तितली को लेकर गाड़ी में बैठ जाने वाली है और साथ ही साथ जो स्वरा है वो भी यहाँ पर साथ ही बैठ जाती है। अब दोस्तों दोनों यहाँ पर जब गाड़ी में बैठ जाती है तो प्रार्थना और चिराग यहाँ पर उन दोनों को लेकर अब सीधा घर पहुंच जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब बहुत ही बड़ा मसला जो बन गया है ना वो किसी और के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जेलर के लिए बन गया है। बेचारी ना यहाँ पर 3 में थी ना 13 में थी। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि उसने यहाँ पर कादामनी से पैसे जरूर लिए थे। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि जो रुखसती हो गई है ना यहाँ पर, तो दोस्तों अब यहाँ पर जो प्रार्थना है वो सॉरी यहाँ पर जो ऋषभ और राशि है दोस्तों वो यहाँ पर दोनों अपने घर में पहुंच चुके हैं बल्कि किसी फ्लैट में नहीं गए। तो दोस्तों साथ ही जो राशि है वो कहती है अरे ऋषु क्या हमने अलग नहीं जाना था। तो दोस्तों साथ ही ऋषभ क्या ही बना देता है और कहता है अरे राशि वो दरअसल हमारे यहाँ पर जो अपार्टमेंट है ना उसके अंदर जरा लीकेज वगैरह चल रही है पानी की, इसलिए अगर हम वहां पर जाएंगे तो बाथरूम यूज ही नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हें यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो, सिर्फ 2 दिन की बात है, तो तुम्हारे लिए मैं होटल बुक कर लेता हूँ। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अब कहने वाली है राशि चलो ठीक है ऋषभ जैसा तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन मेरा दिल नहीं था यहाँ पर आने को। तो दोस्तों ऋषभ कहता अच्छा नहीं दिल था तो चलो ठीक है मैं अभी होटल करवा देता हूँ। तो दोस्तों साथ ही राशि कहती है चलो ठीक है अब रहने दो, मैं 2 दिन यहाँ पर गुजार ही लूंगी। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो कादामनी है वो अकेली बैठी जेल में रो रही होती है कि तभी यहाँ पर आ जाने वाली है उनके पास कोई जेलर और वो आकर कहती है कि तेरी वजह से प्रार्थना अब मेरी भी दुश्मन बन गई है, वो मुझे धमकी देकर गई है कि वो मुझे यहाँ से निकलवा कर रहेगी और यहाँ पर मेरे खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। तो दोस्तों साथ ही कादामनी कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप यहाँ पर क्या फील कर रही हैं, लेकिन मैं अब अंदर बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर सकती। प्लीज आपकी मेहरबानी है कि आप एक दफा वीरेन को मुझसे मिलने के लिए बुलवा दीजिए, फिर जब मेरी जमानत हो जाएगी ना फिर मैं आपका जरूर साथ दूंगी और फिर हम इस प्रार्थना पटेल का काम ही खत्म कर देंगे जो कि हर टाइम हमारे खिलाफ यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है। अब दोस्तों जो जेलर है वो सोचती है कि ये कादामनी बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे इसकी बात को मान लेना चाहिए। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो प्रार्थना है और साथ ही साथ चिराग है दोस्तों वो यहाँ पर दोनों अब यहाँ पर लेकर तितली को सीधा पहुंच जाने वाले हैं अपने घर। और दोस्तों जैसे ही पुष्पा आती है ना तो पुष्पा कहती है अरे तितली बेटा कहाँ पर गई थी, तुम लोग यहाँ पर ऐसे बताए पूछे बगैर बताए यहाँ से चले क्यों गए और स्वरा तो उसको साथ लेकर क्यों गई। तो दोस्तों स्वरा कहती है कि अब जिसकी माँ जिंदा है कम से कम मैं उसको उसकी माँ से तो मिलवाऊं, अब मैं नहीं मिल सकती तो इसमें उस बेचारी बच्ची की क्या गलती है। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर तितली से कहती है कि तितली बेटा चलो हाथ मुंह धो उसके बाद खाना खा लेना। तो दोस्तों तितली कहती है कि आपकी नौटंकी मुझे नहीं चाहिए, आप नाटक करती हो मुझे प्यार करने का, आपने ही मेरी माँ को जेल के अंदर भिजवाया है। दोस्तों अब जब ये बात करती है ना यहाँ पर तितली तो हर बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या बात कर रही है तितली, छोटी सी बच्ची जिसको कभी यहाँ पर पता ही नहीं होता था कि क्या कहना है और वो आज इतनी इतनी बड़ी बातें कर रही है, ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों पुष्पा कहते अरे तितली बेटा क्या बोल रही हो। तो तितली कहती है मुझे आप लोगों के साथ रहना ही नहीं है, आप लोग बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो। अब दोस्तों तितली यहाँ से चले जाने वाली है और बेचारी पुष्पा एक दूसरे के मुंह की तरफ देखना शुरू कर देती है कि मैं तो तितली से इतना प्यार करती हूँ। तो दोस्तों साथ ही प्रार्थना कहती है कि मॉम मैंने बहुत कोशिश की थी कि ये कादामनी से ना मिले, लेकिन पता नहीं क्यों जेलर ने इसको कादामनी से मिलवा दिया। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि बेटा ये तो बिल्कुल इलीगल है, यहाँ पर कोई भी छोटी बच्ची नहीं मिल सकती है और वैसे भी अब तो मिलने का टाइम भी नहीं था। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है माँ वाह तो बात की बात है, अब आप ये सोचो कि आपने क्या करना है, तितली को क्या बात बतानी है, क्योंकि अब वो आपको गलत समझना शुरू हो गई है। दोस्तों
दोस्तों अब मैं अगर कहूँ तो मेरी जगह पर अगर यहाँ पर पुष्पा ये करे कि वो सारी बात सच बता दे कि तुम्हारे पापा की जो यहाँ पर हत्या हुई है वो किसी और ने नहीं बल्कि कादामनी ने करवाई है, तो फिर ये मामला हैंडल हो सकता है। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो यानी कि मधुमती जी हैं दोस्तों वो सारी तैयारी के साथ आ जाने वाली हैं और यहाँ पर सारी एंट्रेंस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वेलकम किया हुआ है। अब दोस्तों जो यहाँ पर राशि है वो आगे बढ़ती है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों अब वो चावल से बड़ी हुई एक कटोरी को ऐसे पाँव से धक्का दे देने वाली है और चावल गिराती है एंट्रेंस पर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया रस्म होती है। अब दोस्तों जैसे वो एंटर होती है तो सामने एक थाल पड़ा होता है जिसमें तकरीबन यहाँ पर लाल कलर का रंग पड़ा था। अब दोस्तों यहाँ पर जो राशि है वो उसके अंदर अपने पाँव को डिप कर लेने वाली है और फिर यहाँ पर उसके उसी लाइन में सीधे कदम चलती है और नीचे निशान लगते जाते हैं। यहाँ से पता चलता है कि जो नई बहू है उसके यहाँ पर पहले निशान लगे हैं इस घर में और ये घर में बहुत ही ज्यादा खुशियां हैं। ये दोस्तों एक तरीके की इलामत होती है और यहाँ पर अब ये सारी रस्म वगैरह जब कर लेती है ना मधुमती जी, और मधुमती जी काफी ज्यादा खुश हो रही होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राशि है वो यही सोच रही है कि कहीं मेरी बहन की बात सच तो नहीं कि ये जो फ्लैट वाली बात है कि फ्लैट इन्होंने करवाया ही नहीं है और मुझे ये अपनी माँ के साथ ही रहेंगे। तो दोस्तों अब राशि 2 दिन बाद यहाँ पर जरूर बात करेगी ऋषभ से कि ऋषभ तुमने तो कहा था फ्लैट। अब दोस्तों अगर बाद में ऋषभ ने बहाना बनाया ना तो राशि यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि राशि ने सोच लिया है कि अगर इन्होंने दोबारा मेरे साथ कभी झूठ बोला तो फिर मैं यहाँ पर हरगिज नहीं रहूंगी। ये कितने ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। अब दोस्तों एंट्रेंस पे यहाँ पर करवा तो गई है और अब जो यहाँ पर राशि की यानी कि सास है मधुमती जी वो कहती है कि बेटा तुम कपड़े वगैरह चेंज कर लो और जरा इजी हो जाओ। अब दोस्तों यहाँ पर राशि के लिए एक बहुत ही प्यारा जोड़ा आ जाने वाला है जो कि यहाँ पर राशि पहनकर काफी ज्यादा खुश और कंफर्टेबल हो जाने वाली है। अब दोस्तों राशि बार बार इसी बारे में सोच रही है कि कहीं ये जो ऋषभ है इसने मेरे साथ झूठ तो नहीं बोला, और अगर दोस्तों ऋषभ का झूठ पकड़ा गया ना राशि के हाथों तो यहाँ पर राशि कभी भी ऋषभ को माफ नहीं करेगी। और लेकिन दोस्तों आप लोग भी इस बात को जानते हैं कि झूठ आखिर देर कितनी देर ही छुप जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन या फिर 2 हफ्ते या फिर पूरा 1 महीना, लेकिन कभी ना कभी वो सबके सामने आ ही जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि जहाँ पर कादामनी लेटी होती है तो उसके पास जेलर खड़ी होती है तो एक पुलिस वाली आकर कहती है कि मैम आप इसका क्यों साथ दे रही हैं, आपको पता है इसने क्या किया है, इसने अपने हस्बैंड की यहाँ पर मृत्यु करवाई है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर कादामनी उठकर कहती है तुम लोग फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द बाहर आऊंगी और जब मैं बाहर आऊंगी ना फिर मैं सबको पूछूंगी जो मेरे खिलाफ बातें कर रहे थे। तो दोस्तों अब यहाँ पर साथ ही जो जेलर है वो कहती है ठीक है कादामनी, अब कल मैं तेरी वीरेन से तलवार से मीटिंग करवा दूंगी अगर तू खुश हो जाए। तो दोस्तों कादामनी कहती है कि आपका बहुत ही ज्यादा आभार होगा, फिर मैं आपको यहाँ पर निकल कर दिखाऊंगी बहुत जल्द। वेल दोस्तों अब जब भी मीटिंग हो जाएगी वीरेन से तलवार से कादामनी की तो कादामनी बहुत ही बड़ा प्लान बनाने वाली है जो कि आने वाले एपिसोड्स में देखना मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड सब में सब कुछ देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।